नमस्कार, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे उन लोगों की जिनकी राशि मेष है या जिनका लगन मेष है। तो ऐसा क्या परिवर्तन आने वाला है आपके जीवन में, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ कुंभ राशि की साढ़े साती, जो शनि महाराज की साढ़े साती होती है, वो ख़त्म हो रही है, वहीं मेष राशि के ऊपर साढ़े साती शुरू हो जाएगी और ये शुरू हो जाएगी 29 मार्च के बाद। यही 29 मार्च 2025 के बाद मेष राशि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, साढ़े साती जो है हमेशा कष्टदायी होती है। इसके कुछ चरण तो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी होते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि शनि महाराज जो है वो न्याय के देवता हैं। वो अब तक जितना आपने रिलैक्स करा, जितना भी मेष राशि वालों ने अब तक ज़िंदगी में मौज करी है, जो भी आपने पाप करे, पुण्य करे, उस सब का निचोड़ वो लेगी और शनि महाराज उस सब का न्याय करेंगे आपसे। जहां आप आराम से अब तक बैठे हुए थे, मौज मस्ती कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, अब शनि महाराज आपको कह रहे हैं कि भैया तुम बहुत मज़े कर लिए, अब समय आ गया मेहनत करने का। अब आपको वो भगाएंगे भी, दौड़ाएंगे भी, खूब पसीना निकालेंगे। और जब ये पसीना निकल जाएगा आपको लगेगा कि ये कष्ट मेरे जीवन में अचानक से कैसे आ गया, मेरी ज़िंदगी कहाँ थी और कहाँ होगी। उथल पुथल हो जाएगी ज़िंदगी में। पूरा जीवन ऐसा लगेगा जैसे नीरस सा हो गया है। सिर्फ जो है कष्ट, परेशानियां, मेहनत और बहुत कठिन मेहनत जिसको कहते हैं, कठोर परिश्रम आपको करना पड़ेगा, शनि महाराज कराएंगे आपसे। और मैं आपको बता देता हूँ, ये साढ़े साती वैसे मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कैसे होता है। मान के चलिए ये आपका मेष लगन है या मेष राशि है। शनि महाराज यहाँ मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर कब होगा? 29 मार्च को 2025 को 29 मार्च 2025 को शनि महाराज मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जैसे ही ये गोचर करेंगे तो मेष राशि वालों की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। शनि महाराज एक भाव में 2.5 साल रहते हैं, तो 2.5 साल ये यहाँ देंगे, उसके बाद फिर 2.5 साल यहाँ रहेंगे, फिर 2.5 साल यहाँ रहेंगे। तो जो प्रथम चरण है ये वाला साढ़े साती का, ये बहुत ही कष्टदायी होता है। इसमें शनि महाराज आपको बिल्कुल चैन से नहीं बैठने देंगे, आपसे बहुत परिश्रम कराएंगे। आपको जो भी आपने कर्म करे हैं अब तक, उसका अकॉर्डिंगली फल देंगे, आपसे मेहनत कराएंगे बहुत ज़्यादा। डिप्रेशन, टेंशन, ऐसा माहौल जैसे दम घुट रहा है, ऐसा भी आपको फील होगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये शनि महाराज है। ये जहाँ उतनी मेहनत कराएंगे फिर उसका फल भी देंगे। ये आपको तपा देंगे, जैसे कहते हैं ना, जो है सोना आग में तप के ही, कुंदन आग में तप के ही सोना बनता है। तो ये आपको तपाएंगे। अब आपका समय आ गया तपने का। जब ये 2.5 साल आप तप जाएंगे और ये जो नेक्स्ट 2.5 साल है, नेक्स्ट जो पीरियड है साढ़े साती का, मिडल पीरियड जो है, ये थोड़ा सा रिलैक्सिंग रहेगा। लेकिन क्योंकि ये शनि महाराज है, ये यहाँ भी आपसे मेहनत कराएंगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आपको नहीं लेने देंगे, नहीं करने देंगे। लेकिन ये जो थर्ड चरण है, ये कहते हैं कि साढ़े साती का थोड़ा बेटर होता है, थोड़ा रिलैक्सिंग होता है। तो यहाँ पर आके आपको ये जब 5 साल आप पूरी मेहनत कर लेंगे, जब पूरा अपने आप को तपा देंगे, झोंक देंगे काम में, उसके बाद आपको यहाँ पे इस पीरियड पे आपको रिलैक्स फील होगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने बहुत मेहनत करी है। तो यहाँ शनि महाराज मुझे अपना फल देके जा रहे हैं। अब जल्दी से बात करते हैं कि ऐसी क्या 4 से 5 घटनाएं मेष राशि वालों के साथ होंगी जो इस शनि के इस गोचर के बाद। शनि आप महाराज मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ से ये देखेंगे, शनि की तीसरी दृष्टि आप देखिए, 1, 2, 3 यहाँ पर वृषभ राशि पे पड़ेगी, सेकंड हाउस पे पड़ेगी आपकी। सेकंड हाउस किसका होता है? सेकंड हाउस होता है हमारा फैमिली का, हमारी फैमिली सेकंड हाउस हो गया। सेकंड हाउस हो गया आपका सेविंग्स का। सेकंड हाउस हो गया आपका टेस्ट बड्स का, जो आप स्वाद लेते हैं ना खाने का, वो यहाँ से आता है आपको। तो शनि महाराज यहाँ क्या करेंगे? सेकंड हाउस फैमिली में कुछ हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो जाए, या हो सकता है कोई नया मेहमान आ जाए, हो सकता है किसी की शादी हो जाए, ये हो सकता है। सेविंग्स पे इफेक्ट होगा। अब सेविंग्स जितना आपने जोड़ रखा है, अब आपको वो खर्च करना पड़ेगा। टेस्ट बड, आपका खाने का स्वाद बदल जाएगा। हो सकता है आपको
बासी फूड खाना पसंद हो जाए, जैसे कुछ लोग खाते हैं ना, बासी रोटी खाते हैं, या बासी मिठाई कुछ लोगों को खानी पसंद है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। या फिर टेंशन जब आएगी कुछ होगी तो हो सकता है आप किसी एडिक्शन में पड़ जाए, अल्कोहल लेने लगे या स्मोकिंग वगैरह करना शुरू कर दें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद शनि महाराज की 7वीं दृष्टि आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके यहाँ 6th हाउस पे। 6th हाउस किसका होता है? छठा भाव हमारा होता है जॉब का, हमारा होता है इलनेस का। छठा हाउस होता है आपके मामा का, और छठा हाउस हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है। अब यहाँ शनि महाराज क्या करेंगे? यहाँ शनि महाराज आपकी जॉब को थोड़ा टफ कर देंगे। जहाँ आपकी जॉब में अब तक आप आराम से काम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, यहाँ पर अब आपके बॉसेस आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि भैया जाओ काम लेके आओ या काम करो और ज़्यादा काम करो, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो इधर घबराना नहीं है, मेहनत करनी है। मेहनत नहीं करेंगे तो शनि महाराज ज़रूर दंड देंगे। हो सकता है आपकी जॉब चली जाए, आप जॉब से हाथ धो बैठो। तो ऐसा नहीं करना है, धैर्य बनाए रखना है, आपको मेहनत करनी है। सेहत का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि 6th हाउस आपका इलनेस का भी हो सकता है, कोई रोग भी हो सकता है आपके इंटेस्टाइन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो जंक फूड जो अगर आप खाते हैं तो आज खाना छोड़ दीजिए, कुछ बैड हैबिट्स हैं तो उसको बंद कर दीजिए। मामा का होता है, हो सकता है मामा के यहाँ से आपके रिलेशंस में कुछ खटास आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। देन हम देखेंगे शनि महाराज की 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है 9th हाउस पे। 9th हाउस किसका होता है? आपका भाग्य का, भाग्य स्थान है। अब भाग्य स्थान पे शनि महाराज की दृष्टि जा रही है, तो जहाँ अब तक मेष राशि वालों का भाग्य उनका साथ दे रहा था, आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि अब आपका भाग्य कहीं ना कहीं आपसे दूर जा रहा है, आपका साथ नहीं दे रहा है। ये होता है हायर स्टडीज़ का हाउस। तो जो लोग भी हायर स्टडीज़ में है, अब भैया ध्यान देना है, अब आपको मेहनत दुगनी तिगनी चौगनी करनी है। एक एक चैप्टर को कहाँ आप एक बार पढ़ते थे, अब आपको 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा एक एक चैप्टर, तब जाके आपके दिमाग में वो चीज़ घुसेगी। तो ऐसे हमने देखा ये शनि का एक गोचर है, ये क्या रंग लाएगा मेष राशि वालों की लाइफ में, या क्या बवाल मचा देगा मेष राशि वालों की लाइफ में। अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे ही बोलते हैं। अब मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसलिए मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ। लेकिन क्या ये शनि महाराज फैमिली में दिक्कत करेंगे ही करेंगे, या सेविंग्स को ख़राब ही करेंगे, या आपकी फूड हैबिट्स को बदल देंगे, या आपकी जॉब जाएगी ही जाएगी? ऐसी कोई गारंटी है क्या? या कोई बीमारी होगी, मामा से झगड़ा होगा, हायर स्टडीज़ में दिक्कत आएगी? नहीं। इसमें हमें देखना है कि आपके हॉरोस्कोप में जो शनि है, जो आपकी जन्म कुंडली का शनि है, वो कैसा है। क्योंकि यहाँ पे जो शनि है जन्म कुंडली वाला, ये जो शनि महाराज जन्म कुंडली में बैठे हैं, जो आपके पैदा होते ही एक फोटोग्राफ खिंच गया था आसमान में कि आपके शनि महाराज यहाँ बैठेंगे, 4th हाउस में है या 5th में है, 7th में है, 10th में है, या लगन में बैठे हैं। तो हमें उन शनि महाराज को देखना है कि उनकी कंडीशन कैसी है। अगर वो शनि गुड है, जो ये लगन में बैठे हैं, आपके हॉरोस्कोप में बैठे हैं, अगर ये गुड है, ये अच्छे हैं, तो फिर ये जो गोचर का शनि है आपको के लिए इतना कष्टदायी नहीं होगा, ये आपको इतना परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर ये शनि बैड है, तब आपके लिए दिक्कत है। तो जितने भी मेष राशि वाले जातक हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलना है और अपने हॉरोस्कोप को चेक कराना है कि ये जो गोचर का शनि है, ये जो शनि की 7.5 शुरू हो रही है, ये आपके लिए कैसी रहेगी। ऐसा नहीं है अगर इंडिया में 20 करोड़ लोग मेष राशि के हैं तो 20 करोड़ लोगों की लाइफ हेल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, या 20 करोड़ लोगों की लाइफ बहुत भाग्य चमक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर एक की लाइफ अलग है। हर एक भगवान ने ये जो हॉरोस्कोप हम बनाते हैं ग्रहों को, हर एक की लाइफ में, हर एक की जन्म कुंडली में इस तरह से फिट करा है कि सबका भाग्य एक दूसरे से अलग है। तो सबके लिए ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक मैंने जनरल प्रेडिक्शन आपको बताई है कि शनि
महाराज का ये गोचर जो मीन राशि में आ रहा है ये चीज़ें कर सकता है, बट किसके साथ करेगा किसके साथ नहीं करेगा उसके लिए आपको अपना हॉरोस्कोप चेक कराना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।